Hello everyone. The question is the ratio of total students, boys and girls in class A to class B is 9 is to 10. The ratio of boys in class A to class B is 10 is to 30. Okay. If ratio of boys to girls in class A is 5 is to 4. Okay. Then find the ratio of total boys in class A to total girls in class B. ठीक है। देखो यहाँ पे दो ग्रुप की बात हो रही है, दैट इज क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है एंड नंबर ऑफ बॉयज है कुछ। ठीक है। सिमिलरली क्लास बी, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड देयर आर नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है। अब इसमें हमें रिलेशन गिवन है रेशियो के फॉर्म में। ठीक है। सबसे पहले हमें ए और बी के बीच में रिलेशन गिवन है, दैट इज 9:10। इट मींस जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास ए में वो 9 है, 9x, एंड बी में कितने होंगे, 10x होंगे। ठीक है। ये 9:10 हमें रेशियो में गिवन है। अगर हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम वेरिएबल की हेल्प लेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, एंड बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हमें गिवन है द रेशियो ऑफ बॉयज इन क्लास ए टू क्लास बी। ठीक है। इसका मतलब बॉयज की ही बात हो रही है यहाँ पे। अगर कुछ नहीं गिवन है इसका मतलब बॉयज की ही बात हो रही है। क्लास ए में बॉयज एंड क्लास बी में बॉयज। ठीक है। इस 10:30 देखो यहाँ पे हमें सेकंड रेशियो है। ठीक है। अगर रेशियो डिफरेंट है तो हमें वेरिएबल डिफरेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज 10/13/। ठीक है। ए में 9x है, ठीक है, बी में भी 10x है। अगर हम इधर 10y लिखे, ठीक है, इट विल बिकम 9x माइनस 10y। हमें यहाँ पे दो वेरिएबल के साथ डील करना पड़ रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि आपके पास पॉइंट है दो वेरिएबल के साथ आपको डील करना पड़ रहा है, तो आप उस टाइम के लिए उसको होल्ड पे रख सकते हो पॉइंट पे, अगर आपके पास और आगे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। इसीलिए हम इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। That is the ratio of boys to girls in class A is 5:4. It means केवल हमें यहाँ पे क्लास A की ही बात गिवन है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास ए में, दैट इज 9x। ठीक है। तो इसमें से बॉयज का कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, दैट इज 9x इंटू में 5/9। ठीक है। इट विल बिकम 5x। ठीक है। एंड गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 9x इंटू में 4/9, इट विल बिकम 4x। मींस गर्ल्स विल बी 4x एंड बॉयज विल बी 5x। ठीक है। अब इसके बाद में हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ बॉयज इन क्लास ए, दैट इज 5x, ठीक है, इज रेशियो ऑफ बॉयज इन क्लास ए टू क्लास बी। ओके, मतलब ये वाला पार्ट इज 10:30। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, 10/13/5x। हमें 10y के इक्वल गिवन है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे क्लास में वो तो सेम ही रहने वाले। इट मीन्स अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी बताना है, इट मीन्स 13y की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। y क्या होगा यहाँ पे, डेट इज 5x/10 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो इट विल बी 13 इंटू में 5x/10। ठीक है। इट विल बिकम, नीचे कट हो जाएगा 2, एंड दिस विल बिकम 6.5। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओके दिस इज नॉट x। ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट x। हमें जो नंबर ऑफ बॉयज मिले टोटल 6.5x मिले। ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज जो है क्लास बी में, दैट इज 6.5x। ठीक है। अगर टोटल स्टूडेंट 10x है एंड बॉयज 6.x है, 6.5x है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, दैट इज 3.5x। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो ऑफ टोटल बॉयज इन क्लास ए, टोटल बॉयज इन क्लास ए, ओके, दैट इज 5x, टोटल गर्ल्स इन क्लास बी, दैट इज 3.5। ठीक है। इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, एंड दिस इज पॉइंट यहाँ पर है तो एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड। देखो अगर यहाँ पॉइंट है तो दूसरी साइड रेशियो में वो 0 बन जाएगा। ठीक है। 0 हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इट विल बिकम 50:35, एंड 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 10:7। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द 10:7। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर। थैंक यू।